कहीं ये वो तो नहीं। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिल को संयत करते हुए निशा ने शालीनता से दिनेश का अभिनंदन किया। प्रथम परिचय का आदान प्रदान के बाद दिनेश तो वहाँ से चला गया, मगर उसके साथ आया खुमार भरा रोमानी झोंका निशा के दिल पर दस्तक दे वहीं ठहर कर रह गया। पहली नज़र के प्यार के किस्से सुने तो थे, मगर आज निशा ने उसको स्वयं अनुभव किया था। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार की सुबह निशा को बेहद बोर लगती। हर सोमवार की तरह आज भी देर से आँख खुली हड़बड़ी में उठकर तैयार हुई, नाश्ता बनाया अपना और अनुज का टिफ़िन पैक किया, फिर सरपट बस स्टॉप की तरफ भागी। सोमवार को वो अक्सर कॉन्वेंट पैलेस के लिए 8:30 की चार्टर्ड बस से मिस कर दी जाया करती थी, मगर आज किस्मत से कुछ अच्छी थी, बस भी उसी की तरह लेट हो गई। वो दौड़कर बस पर सवार हो गई और विंडो सीट को हथियाकर गहरी सांस छोड़ते हुए तसल्ली से बैठ गई। बस अगले स्टॉप पर रुकी तो उसमें 3 किशोरियां सवार हुई और निशा से पिछली सीट पर बैठ गई। सवारियों के कोलाहल के बावजूद निशा आंखें मूंदे शांत बैठी थी। पिछली सीट से लड़कियों की धीमी धीमी चुलबुलाजी हास्य ध्वनियों की आवाज़ें आ रही थी। उसकी कुछ उड़ती उड़ती सी बातों ने निशा का ध्यान खींच लिया। पता नहीं है यार, पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है, मगर आज कुछ दिनों से मैंने बार बार नोटिस किया है कि वो जब तब नज़रें बचाकर मुझे ही देखता रहता है, बहाने से मेरे आसपास से गुजरता है। कल तो वो मुझसे नोट्स भी मांगने आया था, जैसे पूरी क्लास में मैं एक ही बची हूँ नोट्स देने के लिए। सच आश्चर्य और जिज्ञासा मिश्रित स्वर उभरा। देखने में कैसा है, स्मार्ट है क्या? सहेलियों की उत्सुकता बढ़ रही थी। हाँ वो तो है। वह क्या बात है? तो क्या वो तुझे प्रपोज करेगा? पता नहीं। तू तू कर दे ना बाबा। घबराहट और संकोच भरे स्वर के बाद गूंजती मधुर हास्य ध्वनियाँ, उनकी वो दिलकश चुलबुलियाँ निशा के दिल को भी गुदगुदा गई और 4 साल पहले की कुछ ऐसी ही रोमानी यादें किसी बेलगाम सवारी की घटा की तरह उमड़ घुमड़ कर उसकी स्मृति पलट पर बरस गई। निशा कि और उसकी बचपन की सहेली सुधा साथ साथ कॉलेज आते जाते थे और उसमें हफ्ते भर इसी तरह की फेशियल मगर दिलचस्प मटर गश्ती चलती रहती थी। मसलन आज कॉलेज में किसने क्या पहना था, किस लड़के ने उन्हें पटाने का नाकाम कोशिश की, किसके साथ अफेयर है इत्यादि। ख़त्म करते ही निशा की एक अच्छी कंपनी में बतौर ट्रेनिंग नियुक्ति हो गई थी। सुधा का ऑफिस भी पास ही था। शाम को घर जाने से पहले आधातन दोनों कुछ देर बैठ के गप्पे लड़ाते। अपने पैरों पर खड़े होने की भावना ने निशा को गजब का आत्मविश्वास भर दिया था। सोच निश्चित हो गई थी और दिल के भीतर रह रहकर कुछ इंद्रधनुष से सुनहरे रंग भी कल्पनाएं उभरने लगी थी, मगर इसमें दोष उसका नहीं, उसकी नादान उम्र का था। यही वो उम्र थी जब नजरें हर राह हर मोड़ पर उस अनदेखे अनजाने चेहरे के खोजने की लगती हैं जिसको पाकर कुछ और पाने की ख्वाहिश नहीं रह जाती। अपने आसपास से गुजरने वाले हर खूबसूरत चेहरे को देखकर मन में पुकार उठता है, कहीं ये वो तो नहीं। उम्र के उसी नाजुक पायदान पर खड़ी निशा का दिल भी कुछ बेकरार सा रहने लगा था और भीड़ में उस हमसफ़र को तलाशने लगी थी जिसका हाथ थामकर आने वाले जीवन के हसीन सफ़र तय करना। एक दिन निशा अपने केबिन में बैठी थी, तभी उसके बॉस एक अपरिचित नवयुवक के साथ वहां आए। निशा, मीट मिस्टर दिनेश, इन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है। निशा ने उस युवक को देखा और न जाने क्या हुआ कि उसकी आंखें अनायास से ही शर्मसार होकर झुक गई। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, कितना खूबसूरत चेहरा, चेहरे भर सादगी और विनम्रता, बड़ी बड़ी आंखें। पल भर के लिए निशा को लगा कि जैसे उसके ख्यालों में छाई रहने वाली अनदेखी अनजानी छवि का रूप धरकर अप्रत्यक्ष आप खड़ी हुई है। जहन में एक बार फिर कहीं ये वो तो नहीं का गंभीर प्रश्न उभर आया जो उसकी धड़कनों को तेज कर गया। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिल को संयत
कर निशा ने शालीनता से दिनेश का अभिनंदन किया। प्रथम परिचय के आदान प्रदान के बाद वो वहाँ से चला गया, मगर उसके साथ आया खुमार भरा रोमानी झोंका निशा के दिल पर दस्तक दे वहीं ठहर कर रह गया। पहली नज़र के प्यार के किस्से सुने तो थे, मगर आज निशा ने उसको स्वयं महसूस किया था। उसके बाद कुछ अजीब सिलसिला शुरू हो गया। दिन में उसकी चोर नज़रें बार बार दिनेश की ओर घूम जाती, और जब उसे एहसास होता कि दिनेश भी उसे देख रहा है तो घबराहट से वो चेहरा घुमा लेती। नज़रें मिलती तो उसके दिल के तार झंझना जाते। एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने की वजह से दोनों को बातचीत के अवसर उपलब्ध होने लगे थे। दिनेश से एक बात पूछता तो वो दो आगे की बात भी बता दिया करती। उसकी सहयोगी प्रकृति को देखकर दिनेश भी अक्सर उसी की सहायता लेने आ जाता। दिनेश के हंसी मजाक और खुले गर्मजोश व्यवहार से निशा को लगने लगा कि उसका प्यार शायद एक तरफा नहीं है। जिस दिन दिनेश ने कहा कि निशा, अगर तुम ना हो तो न जाने इस ऑफिस में मेरी कैसे गुजर होती, उस दिन उसका शक पूरा यकीन में बदल गया था। दिनेश के आकर्षण में कैद निशा का दिल किसी चंचल हिरनी की तरह कुचले भर रहा था। उसका वेतन अपने लिए कम पड़ने लगा था। ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल, हेयर कलर आदि कराना जरूरी हो गया था। अपने पहनावे को ठीक लेकर भी उसे सचेत हो चली थी। ढीले सलवार सूट की जगह टाइट फिटिंग चूड़ीदार और हमेशा पिन अप रहने वाले कॉटन दुपट्टे की जगह खुला लहराने वाले शिफॉन आंचल ने ले ली। पर्स में एक आईना भी रहने लगा था, जिसे चोरी छिपे तब वह देख लिया करती। क्या बात है निशा, बड़ी बनी सर्वी रहने लगी हो, कहीं शादी की बात तो नहीं चल रही क्या? नहीं तो वो झेप जाती। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उसके सहकर्मी उसके आए परिवर्तनों की टोहल ले रहे थे। शायद उनका कारण भी जानने लग गए थे, मगर वो सब बातों के बेखबर अपनी ही सरलित दुनिया में मग्न थी, जिसमें झांकने का हक सिर्फ उसके अंतरंग सखी सुधा को ही था। शाम को दोनों मिलते तो निशा दिनेश से जुड़ा एक एक ब्यौरा उसके सामने रख देती। क्या कभी उसने तुझे साफ साफ कुछ कहा है? एक दिन सुधा ने पूछ लिया। नहीं तो, जबान से कुछ नहीं कहता, मगर मैं उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ सकती हूँ। निशा का स्वर आश्वस्त था। तो तुझे पक्का यकीन है कि वो तुझे? हाँ, नहीं तो क्या। एक दिन कह रहा था कि मेरे बिना तो ऑफिस में उसका दिन भी नहीं गुजारा ना होता। देखो, मुझे बात करने का बहाना ढूंढता रहता है। सर भी कह रहे थे कि दिनेश उससे बड़ी मेरी तारीफ कर रहा था। निशा लजाती हुई मुस्कुराई। वाह यार, वो कुछ नहीं कहता और तू ही कह दे। ज़्यादा देर मत करना, हम देखते हैं। निशा ने ठंडी आह भरी। निशा के लिए दिनेश का पहल का इंतजार करना मुश्किल हो चला था। उसने कई बार सोचा साफ साफ पूछ लेगी, जब उसे पसंद करता है तो बता देगी। वो उसे दिल की गहराइयों से चाहती है, मगर मौका आने पर जबान दगा दे जाती। आज भी वो कुछ ऐसा ही सोचकर ऑफिस आई थी, मगर आज दिनेश ऑफिस में नहीं था। किसी से कुछ कहकर भी नहीं गया, और बिना निशा को ऑफिस में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन गुजर गए थे उसकी राह देखते हुए, किसी वीरानी की भांति आंखों का इंतजार की वेदना से सूनी हो चली थी। आज दिनेश वापस आ गया था। वो कुछ ज़्यादा ही खुश नजर आ रहा था। उसने अपने सभी साथियों, और जिसमें निशा भी थी, इकट्ठा किया और शुभ सूचना का प्रसारण कर दिया। कल मेरी सगाई हुई है, अगले महीने शादी है, आप सबको ज़रूर आना है क्या? निशा अवाक थी। उसे सहसा अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वाह साहब, मुबारक हो। सिर्फ बस विवाह निमंत्रण से काम नहीं चलेगा, सगाई की पार्टी भी देनी होगी, वो भी आज ही। सहकर्मियों की बधाइयाँ सुन धीरे धीरे निशा के गले में बात उतरी कि जो सुना था वो सही था, वहम नहीं, हकीकत थी। उस पर तो जैसे वज्रपात हो गया, मस्तिष्क सुन पड़ गया।
लगा जैसे किसी ने आकाश में ऊंची उड़ान भरे रहे निशंत पक्षी को वैसेले तीर से घायल कर जमीन पर तड़पता छोड़ दिया हो। वो खुद को किसी तरह संभाल अपने केबिन में आकर बैठ गई। मन में भीतर तूफान चल रहा था। प्यार जिस मुझसे और शादी किसी और से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? कहीं घर वालों के दबाव में आकर तो अपनी भावनाओं का दमन मगर मुझसे तो कह रहा सकता था। उसके केबिन के बाहर लोग अभी भी दिनेश को घेरे खड़े थे। चलो, एक और बेचारा शहीद होने जा रहा है। अरे भाई, ये बताओ, ये लव मैरिज होगी या अरेंज? लव कम अरेंज मतलब यह है कि हम दोनों सहपाठी थे और पिछले 4 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। हमारे घर वाले भी इस बात के अवगत थे। बस मेरी नौकरी लगने का इंतजार था। सो नौकरी लगते ही हमारी सगाई की औपचारिकता पूरी कर दी। निशा पर एक और पाषाण प्रहार हुआ। तो वो मुझसे नहीं, किसी और से। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता रहा कि वो मुझसे कितना अपनापन, कितनी गर्मजोशी होती थी उसकी बातों में। मगर वो सभी ऐसे ही बात करता है। उसने कहा था कि मेरे बिना उसका एक दिन भी ऑफिस में काम न चले। मगर ऐसा तो मेरे बॉस भी कई बार कह चुके हैं उसके बारे में। मुझे कभी ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया? वो मुझे बार बार देखता था, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था। आज निशा का स्वयं से वार्तालाप हो रहा था। उसका अंतर्मन उसे सच्चाई के दर्पण दिखा रहा था। वह अंतर्मन जिसमें पिछले कुछ दिनों से उसे रूमानी एहसास ने मकड़ जाल में ऐसा उलझाया कि आज जब उसे बाहर निकलने की बारी आई तो चाह कर भी वह संभाल न सकी और तबीयत खराब होने का बहाना कर घर चली आई। दिनेश की शादी की खबर और अपनी नासमझी से निशा बेहद आहत थी। किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। कहती थी क्या, सब कुछ तो अपना ही धरा था। उसने मिलने के लिए आई तो हालत देख घबरा गई। अरे, यह क्या उदास सूरत बना रखी है? कल तक तो भली चंगी थी। क्या हुआ? आज तेरा दिनेश ऑफिस नहीं आया क्या? आया था। तो तुझे तो खुश होना चाहिए। कल उसकी सगाई थी, अगले महीने शादी है। क्या? मगर वो तो तुझसे फिर यूं अचानक कैसे? वो बेहद मजबूर था। उसके पिता ने पहले ही उसकी अपने दोस्त की बेटी से उसकी शादी तय की हुई थी। जब दिनेश ने इस शादी का विरोध किया तो हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि उसे किसी प्रकार मानसिक आहत था। निशा की करुण कथा सुन सुधा द्रवित हो उठी। मैंने उसे समझाया कि फर्ज प्यार से कहीं ऊंचा होता है, अतः उसे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए। मैंने उसे आश्वासन दिया कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। कहते हुए निशा तकिए में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। रो कर मन हल्का कर लिया मगर मुंह अभी भी तकिए में छिपा था। उसकी झूठी नजरें सुधा की उन आंखों का सामना करने में सक्षम नहीं थी जिसमें उसे यथाकथित त्याग और महानता के सम्मान के आंसू उभर आए थे। निशा का अब उस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो चला था। दिनेश ने महज व्यवहार का उसी तरह प्रत्युत्तर देना उसके बस की बात नहीं थी। सो उसने एक दूसरी कंपनी में आवेदन दे दिया जो स्वीकार हो गया। नए परिवेश और समय के साथ जीवन के प्रथम मगर असफल प्रेम के क्षणिक अस्तित्व लहर धीरे धीरे अतीत के सागर में विलय हो गई। समय गुजर तो रहा था मगर उम्र अभी भी कहीं ये वो तो नहीं कि नाजुक सवालिया पायदान पर ही खड़ी थी। और एक दिन निशा को शांत झील से जीवन में किसी ने पुनः प्रेम के कंकर फेंका। जल तरंगे लहरा उठी। सतरंगी इंद्रधनुष के सुनहरे रंगों को समेटे अनेक हसीन रोमानी कल्पनाएं पुनर्जीवित हो उठी। और इस बार ये रंग किसी एक दिल से नहीं बल्कि 2 दिलों से निकले, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसी महीने निशा और अनुज अपने विवाह की दूसरी सालगिरह मनाने जा रहे थे। कनॉट पैलेस कंकड़ के कर्कश आवाज से निशा अतीत से लौट आई।
वो उठ खड़ी हुई, मुड़कर पिछली सीट पर देखा तो गुटर-गुटर अभी भी जारी थी। उसने मन ही मन उस लड़की को प्रेम में सफलता के लिए शुभकामनाएँ दी और मुस्कुराते हुए बस से उतरकर अपनी डगर पर बढ़ चली। ये कहानी दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखी थी, जो मैंने आपको सुनाई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।